हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड पेरेंट्स, मेरे चैनल ब्राइट बिगनिंग्स 1983 में आप सबका वेलकम है। पेरेंट्स एंड बच्चों, आज है हमारी हिंदी की क्लास और हिंदी की क्लास में बच्चों को हमने ओ की मात्रा सिखानी है। बच्चों को एक बारी कराने से या दो बारी कराने से मात्राएं नहीं आती हैं। पेरेंट्स, बच्चों को जब भी हम कोई भी मात्रा कराते हैं, मान लीजिए मैंने ओ की मात्रा में अभी करा रही हूँ, तो ओ की मात्रा में बच्चों को हमने क्या कराना होता है? पहले बच्चों को ओ की मात्रा बोलना सिखाना, बच्चों को क से ज्ञ तक में जितने भी हमारे व्यंजन है उस पर ओ की मात्रा को लगाकर बताना, और फिर उसके बाद 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, और अक्षरों से बनने वाले शब्द, चित्रों को देखकर बनने वाले शब्द, वाक्य, और वाक्य को पढ़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक को रीड करना। तो ऐसे मात्राएं हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक बारी मात्रा कराई हो गया, 2 बारी हमने 2 पेज करा दिए हो गया। नहीं पेरेंट्स, ऐसे नहीं कराना है। आपने जब तक बच्चे को मात्रा नहीं आ जाती तब तक आपने दूसरी मात्रा को नहीं उठाना है। मान लीजिए आप आ की मात्रा करा रहे हैं, तो आप आ की मात्रा बच्चों को कराएं जब तक बच्चा आ की मात्रा बुक से रीडिंग ना कर ले। ओके पेरेंट्स, अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में जब बच्चा स्कूल जाता है, पेरेंट्स भेजते हैं उसको, प्ले में भेजते हैं, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि जब भी आप प्ले में बच्चे को भेजें, चाहे आप 2+ में भेज रहे हैं, चाहे बच्चा 2.5 साल का है तब भेज रहे हैं, तो आपने क्या करना है? बच्चे को भेजना है, बट रिटर्न वर्क स्टार्ट नहीं कराना है जब तक बच्चा 3 साल का ना हो जाए। ठीक है पेरेंट्स, 3 साल के बाद बच्चे को रिटर्न वर्क कराना है। उससे पहले बच्चे को आपने कलर कराने हैं। क्या कराना है? कलर कराने हैं। आप कोई भी बुक, वेस्ट बुक दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपने सिर्फ उसको कलर कराना है। पहले आपने बच्चे को होल्ड करवाना है कि पेंसिल कैसे पकड़नी है, इस तरीके से पकड़नी है, किस तरीके से पकड़नी है, और बच्चे को इस टाइप से क्रेयॉन्स आते हैं, मोटे कलर्स आते हैं, तो बच्चे को मोटे कलर्स लेकर देने हैं। बच्चा स्टार्टिंग में तो पूरी नोटबुक से ऐसे करता है, तो ऐसे करनी दीजिए। बट थोड़े टाइम के बाद बच्चे को आपने हैंड पकड़कर थोड़ा सा उसका ग्रिप बनाना है। फिंगर कैसे, मैंने बच्चे को बता रखा है कि किस तरीके से बच्चा फिंगर पकड़ेगा। मैंने अपने जो शॉर्ट्स वीडियो हैं मैंने उसमें बता रखा है कि बच्चे को अगर आपने पेंसिल पकड़वानी है या कलर्स पकड़ाने हैं तो बच्चा किस तरीके से पकड़ेगा। ऐसे 3 फिंगर को आपने जॉइंट कराना है। जॉइंट कराने के बाद ऊपर से यहाँ से पेंसिल या कलर या कुछ भी आप ऊपर डाल सकते हैं। ऊपर से बच्चा नीचे निकालेगा। ग्रिप ऐसे बननी चाहिए, 3 फिंगर की ग्रिप बननी चाहिए। देख रहे हैं आप? तो इस तरीके से जब बच्चा ग्रिप बनाता है तो बच्चा अच्छा कलर भी करेगा, फॉर्मेशन में करेगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर करना है तो इसमें कलर करेगा, है ना। तो जब बच्चा अगर इसके आउट ऑफ कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ऐसे करने दीजिए स्टार्टिंग में। जब थोड़ा टाइम हो जाता है, 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, बच्चा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसके बाद आपने क्या करना है? बच्चे का हैंड पकड़ के उसकी हेल्प करनी है कि ऐसे करना है, ऐसे करवाना है बच्चे को, ऐसे। ठीक है, तो आपने उसको एक एरिया देना है कि इससे बाहर नहीं निकालना है, आउट ऑफ एरिया नहीं करना है। ये एरिया मान लीजिए हमने दिया और बच्चे को बताना है कि इसके आउट ऑफ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। यहीं से बच्चा सीखेगा कि बच्चे को लाइंस में कैसे लिखना है, वो होल्ड करना सीखेगा। जब भी बच्चा लिखता है तो वो क्या करता है? आउट ऑफ लाइन कर देता है, ऐसे ले जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ बना देता है। तो पेरेंट्स, आपने क्या करना है? बच्चे को आपने कलर कराना है विद होल्ड के साथ। यानी कि जब भी बच्चा कलर करेगा तो आपने होल्ड करके उसको कलर्स सिखाना है, ऐसे सिखाना है ताकि बच्चा होल्ड करे। या जब हम मान लीजिए लिखते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, कुछ भी लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमने लिखा तो हम होल्ड करते हैं ना हर चीज में। हम राउंड करेंगे तो होल्ड करेंगे, फिर राउंड करेंगे, फिर होल्ड करेंगे। स्लीपिंग बनाएंगे तो होल्ड करेंगे, स्टैंडिंग बनाएंगे तो होल्ड करेंगे। तो होल्ड करना बच्चा सीखेगा। ठीक है पेरेंट्स, तो आपने इसी तरीके से बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाना है। बच्चे को पेंसिल नहीं पकड़ानी है जाते ही, आपने कलर्स पकड़ाने हैं और कलर्स भी बच्चे को करना सिखाना है। चलें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात रही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ओ की मात्रा के 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द। चलिए स्टार्ट करते हैं।
करते हैं ओ की मात्रा के 3 अक्षर के शब्द। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं फटाफट से, वैसे मुझे आगे बहुत सारी एक्टिविटी करानी थी, जैसे देखिए अक्षर को देखकर शब्द बनाओ, चित्रों को देखकर शब्द बनाओ, वाक्य बनाओ, तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी बच्चों को कैसे सिखाना है। अभी मैं 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द बच्चों को सिखाने वाली हूँ। तो आ जाए पेरेंट्स, जल्दी से बच्चों को हम सिखाते हैं ओ की मात्रा के 3 अक्षर के शब्द। सबसे पहले हमने सिखाना है, आपको पता है ओ की मात्रा को कैसे बोला जाता है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इस तरीके से बोला जाता है। बच्चों को एक राइमिंग में आप सिखा सकते हैं, मजाक वे में सिखा सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि बच्चे को डांट कर, मार कर या बच्चे को स्ट्रिक्टली बोलकर सिखाना, नहीं। ओ की मात्रा है तो आप गा कर, कोई भी मात्रा आप गा कर आप बच्चे को बता सकते हैं। ओ, इस तरीके से बच्चे को बता सकते हैं ना। तो चले स्टार्ट करते हैं। ओ की मात्रा हमने ओ बोलना है, को, नो, पो, जो, हो, तो, इस तरीके से ओ की मात्रा निकालनी है। तो लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 अक्षर के शब्द में को ये बन गया को म ल, कोमल, कोमल। नेक्स्ट लिखते हैं नो ज, मनोज, नो ज, मनोज। भ है भो ज न, भोजन, भोजन। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखेंगे? झ रो खा, देखिए आ की साउंड आ रही है ना, झरोखा। उसके बाद लिखेंगे कोयल, कोयल, कोयल। जोकर। नेक्स्ट लिखेंगे समोसा। उसके बाद परोसा। आगे लिखेंगे मोहन। आगे लिखेंगे रोशन। उसके बाद लिखेंगे बोतल। उसके बाद क्या लिखेंगे? सरोज। जिस पर मात्रा नहीं उसको आराम से बोलना है, जिस पर मात्रा है वो मात्रा निकालनी है उसके साथ, ठीक है। अब लिखेंगे 4 अक्षर के शब्द। क्या लिखेंगे हम? 4 अक्षर के शब्द। जल्दी से लिख लेते हैं। 4 अक्षर, ये देखो 3 अक्षर इस तरीके से होते हैं, 1 2 3, एक सब में 3 अक्षर है। अब मैं लिखूंगी 4 अक्षर के, ठीक है। चले देखते हैं, लिखते हैं हर, मनोहर। इनको ना ऐसे करना पड़ता है, इनको आधा आधा करना पड़ता है। मनोहर, हर मनोहर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? राज, राजकोट। उसके बाद लिखेंगे अखरोट, अखरोट। आगे लिखेंगे बोल, बोल चाल। उसके बाद लिखेंगे
सोम 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 वार वार सोमवार। उसके बाद लिखेंगे हम योग 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 दान योग योग दान योगदान। उसके बाद लिखेंगे हम छोड़ छोड़ कर छोड़ कर छोड़ कर। उसके बाद लिखेंगे लोट 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 पोट लोट पोट लोट लोट पोट पोट लोट पोट। उसके बाद लिखेंगे हम अन अनमोल 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 मोल अनमोल। आगे लिखेंगे झोल झ से झंडा झो यहाँ लिखेंगे झोल 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 माल झोल माल झोल झोल माल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे गोल 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 माल गोल 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 माल झोल झोल माल। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, 4 अक्षर के शब्द 3 अक्षर के शब्द बच्चों को सिखाने हैं, बच्चों को इनको रीडिंग करानी है, बच्चों को समझाना है। बच्चे को आप चाहें तो हर वर्ड का मीनिंग भी बता सकते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा टाइम बैठता है आपके साथ तो बच्चे को मीनिंग भी बता सकते हैं साथ साथ, क्योंकि बच्चे को क्यूरियोसिटी रहती है कि ये इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मनोज का मतलब नहीं पता उसको, और उसके बाद परोसा का मतलब नहीं पता है, तो आप बता सकते हैं। जिन का नए ये बच्चों के लिए नए शब्द आ रहे हैं ना, जैसे जैसे बच्चे मात्राएं सीख रहे हैं तो बच्चों को नए वर्ड्स पता चलते हैं कि ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो आप बच्चे को उन वर्ड्स के मीनिंग भी बता सकते हैं। ठीक है पेरेंट्स, तो चले आप बने रहें मेरे YouTube चैनल पर, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। ओके पेरेंट, और मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे YouTube चैनल को, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।